इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि जूली बैन को इशारे कर रही होती है और तभी ग्वेन बैन को धक्का देती है और कहती है जा बोल दे अपने दिल की बात। उसके बाद में बैन जूली से डेट के लिए पूछता है और जूली भी बिल्कुल आराम से जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जूली को बैन के बारे में भी कुछ नहीं पता, ना उसके एलियंस के बारे में ना उसके ऑमलेटिक्स के बारे में, वो भी इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान है। और तभी इनके ऊपर एक एलियन हमला कर देता है और बैन यहाँ पे जूली को एक कमरे के अंदर बंद करके उस एलियन से लड़ने चला जाता है। अब यहाँ पे जो बैन की डेट है भाई उसका बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, जो बैन की डेट है वो कैसी जाएगी, यहाँ पे बैन सिंगल ही मरेगा या फिर जूली उसकी हो जाएगी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लेना यार। देखो शुरुआत में याद दिला रहा हूँ, बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। इस एपिसोड की शुरुआत में गैल्वेनिक मेगामॉर्फ दिखाया जाता है, जैसे आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। हाँ ये वही शिप है और एक ट्रक के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसे लेके जा ही रहा होता है। तभी ट्रक का जो ओनर होता है वो कहता है कि मेरा ट्रक मुझे वापस करो और एक खतरनाक सा मॉन्स्टर बन के उसे डरा देता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जूली का मैच चल रहा होता है और जूली बैन को इशारे कर रही होती है और बैन भी जूली के प्यार में एकदम लट्टू हो चुका होता है। तभी ग्वेन कहती है मुझे लगता है वो तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है और अभी जाओ और उससे डेट के लिए पूछो क्योंकि हमको चाहिए भाभी। उसके बाद में बैन कहता है कि मेरे पास ऑमलेटिक्स है और मैं कुछ एलियंस में भी बदल सकता हूँ यार, और अगर उसे ये बात पता लगेगी तो उसे लगेगा मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब हूँ। ग्वेन कहती है देखो बैन, अजीब तो तुम हो लेकिन साथ में बहुत ही प्यारे और तहजीब वाले भी हो। काश हर कोई तुम्हारी तरह होता, क्योंकि केविन उस तरफ पड़ा हुआ खर्राटे मार रहा होता है। उसके बाद में ग्वेन बैन को धक्का देती है और कहती है जाओ बोल दो अपने दिल की बात। उसके बाद में बैन जूली के पास जाता है और वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा मैच खेला। उसके बाद में बैन वापस से आ जाता है और ग्वेन उसे वापस से धक्का देती है और कहती है डेट के लिए पूछ के आओ। उसके बाद में बैन जूली से डेट के लिए पूछता है और जूली भी राजी हो जाती है। अब बैन को आज जाना है डेट पे, लेकिन हमारे हीरो के बाल ही नहीं बन रहे होते और उसके माथे पे भी एक बहुत बड़ा पिंपल आ चुका होता है। इतने में पीछे से केविन आ जाता है और बैन कहता है तुम अंदर कैसे आए। केविन कहता है वही अपना पुराना जुगाड़, और हाँ तुम्हारे पीछे वाले दरवाजे में वो जो बड़ा सा छेद है ना उसे ठीक करवा लेना, वरना जब तुम्हारी मॉम आएंगी तो वो तुम्हें बहुत पीटेंगी। बैन कहता है तुमने दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया। केविन कहता है वही करने से तो दरवाजे में छेद हुआ है। उसके बाद में केविन कहता है कि मुझे ग्वेन ने भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। बैन कहता है आज मुझे जूली के साथ डेट पे जाना है लेकिन मेरे पास कार ही नहीं है। केविन कहता है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। बैन कहता है हाँ वो भी नहीं है। उसके बाद में बैन कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। केविन कहता है जाओ दे दी तुम्हें लिफ्ट। बैन कहता है इतनी जल्दी, ना तुमने मेरा मजाक उड़ाया, ना तुमने मुझे कुछ कहा, ना तुमने मेरे से कोई रिश्वत ली, तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए। उसके बाद में केविन बिना कुछ बताए जा रहा होता है। बैन कहता है मैं समझ गया, तुम कार में बैठने से पहले तक बिल्कुल चुप रहोगे और कार में बैठने के बाद मेरी इज्जत का फालूदा करोगे। केविन मुस्कुराता हुआ चला जाता और दरवाजा भी तोड़ देता है और वो कहता है इसे भी ठीक करवा लेना। उसके बाद में बैन और जूली कार में बैठे होते हैं और केविन कहता है कि बैन तुम्हारी मॉम ने कहा था ना कि 9 बजे से पहले घर वापस आ जाना, वरना तुम्हें घर से बाहर ही सोना पड़ेगा। जूली कहती क्या सच में बैन। वो कहता है कि नहीं वो सिर्फ मेरी टांग खींच रहा है। ग्वेन कहती केविन उसे परेशान करना बंद करो, कम से कम वो एक लड़की को अपने दिल की फीलिंग्स तो बताता है, तुम्हारी तरह थोड़ी। उसके बाद में केविन बैन का मजाक बनाता है और वो कहता है बैन लड़की पटाता है, उसको घुमाने ले जाता है, और बैन यहाँ पे शर्म से लाल पीला हो रहा होता है। उसके बाद बैन और जूली कार से उतर जाते हैं और हम लोग देखते हैं शीप को जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। उसके बाद बैन की ऑमलेटिक्स के अंदर अचानक से कुछ बीप बीप की आवाज़ शुरू हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शोर करने लगती है। बैन जूली से कहता है कि मैं 2 मिनट में इसको ठीक करके आया और बैन वहाँ से चला जाता है। इतने में शीप बैन को देख लेता है और बैन यहाँ पे अपनी ऑमलेटिक्स को पटक पटक के उसके अंदर की जो आवाज़ होती है उसे बंद कर देता है। उसके बाद में इतने में जो शीप होता है वो बैन के पास आ जाता है और बैन सोच ही रहा होता है आखिर ये क्या है, और इतने में वो बैन के ऊपर हमला कर देता है। बैन उससे बच के भाग ही रहा होता है। उसके बाद में बैन के पास एक आइडिया आता है। बैन अपनी जो जैकेट होती है उसे निकाल लेता है और उसे अपनी तरफ आने के लिए कहता है, और जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसे खंबे में ठुका देता है। जूली यहाँ पे परेशान हो रही होती है क्योंकि बैन काफ़ी टाइम से गायब हो रखा होता है, लेकिन इतने में बैन आ जाता है। बैन कहता है और उन कैंडी शॉप वाले के पास कितनी ज़्यादा भीड़ थी। जूली कहती है क्या सच में, लेकिन इस मेले में तो सिर्फ हम ही लोग हैं। उसके बाद में जूली कहते हैं मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। बैन कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके बाद में बैन उसे कैंडी दे देता है और वो वापस से खुश हो जाती है। उसके बाद में जूली कहती है कि चलो ये वाला झूला झूलते हैं, लेकिन इतने में वो जो गैल्विन होता है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और बैन कहता है कि नहीं ये वाला झूला थोड़ा बेकार है, चलो कहीं और चलते हैं।
चलते हैं। इतने में वो झूला इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और बैन जूली को वहां से ले जाके कमरे के अंदर बंद कर देता है। वो इस एलियन से लड़ने जा ही रहा होता है, तभी उसकी ओमनिट्रिक्स के अंदर एक नया एलियन आ जाता है और जैसे ही बैन उस एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है वो उसका नाम रख देता है ब्रेनस्टॉर्म। उसके बाद में वो जो शिप होता है वो बैन से काफ़ी खतरनाक फाइट करता है और बैन को काफ़ी खतरनाक टक्कर भी दे देता है। उसके बाद में ब्रेनस्टॉर्म अपनी माइंड पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में जूली बाहर आ जाते हैं और बैन जूली को बचा लेता है। यहाँ पे जो शिप होता है वो समझ जाता है कि भाई लैला को उठा लो, मजनू खुद पीछे आएगा। इतने में बैन शिप को एक जोरदार झटका देता है और शिप जाके क्रैश हो जाता है। उसके बाद में बैन जूली से कहता है तुम मेरे बिना बोर तो नहीं हुई? जूली कहते क्या तुमने सब नहीं देखा? उसके बाद में बैन कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? बैन बिल्कुल अनजान बन रहा होता है। इतने में पीछे से वो जो एलियन होता है वो वापस आ जाता है और वो जूली को पकड़ के ले जा लेता है। उसके बाद में बैन जेट रे बन के उसका पीछा करता है और वो लेजर फायर करके जूली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इस वजह से वो उसके सामने कुछ खंबे गिरा देता है और वो पूछता है बताओ तुमने जूली के साथ क्या किया? जूली कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? उसके बाद में वो बताता है कि जूली ये मैं ही हूँ बैन। जूली कहती है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? बैन कहता है पूरी तरीके से तो नहीं, बल्कि मैं पूरे 10 तरह के मॉन्स्टर हूँ। जूली कहती है कूल। बैन सोचता है ये कूल कह रही है। उसके बाद वो जो शिप होता है वो बैन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे एक ऐसे जगह पे लेके जाता है जहाँ पे गैल्विन मैकामॉफ फंसा हुआ होता है। बैन उसे बचाने जा ही रहा होता है, तभी वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक जगह पे उल्टी गिनती चल रही है और बैन समझ जाता है कि ये चीज़ ब्लास्ट होने वाली है। बैन ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसके अंदर चला जाता है और वो जो चीज़ होती है जो ब्लास्ट होने वाली होती है उसे उठा के आसमान की तरफ फेंक देता है। आसमान में एक जोर का धमाका होता है और बैन यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए जूली को हक कर लेता है। जूली कहती है अब धमाका खत्म हो चुका है बैन, मुझे छोड़ दो, लेकिन इस वक्त तक बैन पूरा फायदा उठा चुका होता है। उसके बाद वो जो गैल्वेनिक मैकामॉफ होता है वो बताता है कि बेहोश होने से पहले मैंने इसे अपने शरीर से अलग किया था और किसी प्लम्बर को ढूंढ निकले कहा था। जूली कहती है क्या तुम्हारे घर का नल खराब हो चुका है? बैन बताता है कि प्लम्बर का मतलब होता है इंटरगैलेक्टिक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। जूली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बैन कहता है बाद में समझाऊंगा। वो गैल्विन मैकामॉफ बताता है कि इसी वजह से वो आपको मदद के सिग्नल भेज रहा था। बैन कहता है तुम्हारा मतलब वो बीप की साउंड? वो कहता है बीप की साउंड? क्या तुम्हें ओमनिट्रिक्स के सिग्नल्स के बारे में नहीं पता? बैन कहता है नहीं तो? वो कहता है तुम सच में एक प्लम्बर ही हो ना? उसके बाद में वो कहता है कि कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे मैं 2 बात समझा सकता हूँ। जूली कहती है शायद इसी वजह से वो तुम्हें ढूंढ रहा था। बैन कहता है ढूंढ रहा था? उसने पूरा मेला बर्बाद कर दिया और मेरे ऊपर हमला करके तुम्हें अगवा भी किया। जूली कहती है वो और करता भी क्या? उसके बाद में जूली पूछते हैं क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? वो कहता है मदद? उसके बाद में यहाँ पे जो बैन और जूली होते हैं वो मिलकर उसका जो स्पेसशिप होता है उसे ठीक करवाने में मदद करते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है कि जूली हमारी जो डेट थी वो इतनी अच्छी नहीं गई। जूली कहती है नहीं, हमारी डेट अच्छी थी, बस थोड़ी सी अजीब थी और अजीब होना कोई बुरी बात तो नहीं है। उसके बाद में जो गैल्वेनिक मैकामॉफ होता है वो अपने प्लेनेट पे वापस जा रहा होता है और बैन पूछता है इसका तुम क्या करने वाले हो? इसे अपने साथ नहीं ले जाओगे क्या? वो बताता है नहीं, ये मेरे शरीर से वापस नहीं जुड़ सकता और वैसे भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है तो इसे तुम ही रख लो। उसके बाद बैन और जूली के पास कार नहीं होती तो इस वजह से वो पैदल ही जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और ये जो एपिसोड है यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो कर लो। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।